राखी, सुन रही हो? मैं बाहर जा रहा हूँ, आज थोड़ा देर से आऊंगा, समझी? अब देखो, सुबह सुबह तो कोई भिक्षा देता नहीं है, इसीलिए सोचा थोड़ा इधर उधर घूमकर उस गांव में जाऊं। देखो, अगर ज्यादा मिल जाए तो अच्छी बात है। 2 दिन से ठीक से तुम्हें खाना भी नहीं खिला पा रहा। कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने तो तुम्हें जाने को नहीं कहा। घर में जो कुछ है वही खा लो। उफ, तुम भी एक बात नहीं सुनते। हो राखी, घर में बैठकर तो कुछ नहीं होगा। तुम तो कुछ खा ही नहीं सकती। अरे वो सूखा चावल, नमक, लहसुन तुम कभी खाती हो क्या? हैं? अगर मैं अकेला होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन अब तुम हो, तुम्हें अगर ना खिला पाऊं तो मुझे बहुत दुख होता है। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। अरे नहीं 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 नहीं, कितनी बार कहूँ तुम्हें? देखो, जब से तुमने मेरे साथ अपने घर को छोड़ा है, तब से तुम्हारे चेहरे पर कभी खुशी नहीं आई। क्या सुलूक कर रहा हूँ तुम्हारे साथ? तुम्हारे लिए कुछ अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ। माफ करना राखी। अरे अब मैं क्या कहूँ तुमसे? मैं कह रही हूँ ना, सुनो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ, विश्वास करो। ज्यादा मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा। ये सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। ये तो सिर्फ शब्दों की बात है राखी। छोड़ो, मुझे देर हो रही है, अब मैं जाता हूँ। सुनो तो। हाँ हाँ, आ रहा हूँ आ रहा हूँ। माधव बाबू, कैसे हैं आप? अरे देवराज, अपना पैसा लेने आए हैं क्या? ये लो, आपकी बख्शीश। महाराज से अपने बिजनेस छिपाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपका जो भी बिजनेस है, अगर महाराज को पता चल जाए तो वो एक ही दिन में सब खत्म कर देंगे। हाँ। पर ये बताइए, इस बार थोड़े पैसे कम हो गए हैं, अगली बार इतना कम मत लेना। हाँ, कह रहा हूं मैं। और क्या देवराज, अब मेरी बेटी घर छोड़कर चली गई है, बिजनेस पर ध्यान नहीं दे पा रहा हूं। अब किसके लिए बिजनेस करूं? मेरी एकमात्र बेटी, वो भी एक भिखारी के साथ भाग गई। अब बताओ मैं क्या कहूं? तो फिर आपकी समस्या का हल मैं निकाल सकता हूं। मतलब समझा नहीं कुछ। देखो, मतलब ये है मेरे कहने का कि वो जो हरी है ना, उसे हटा देते हैं। मैं क्या करूंगा कि एक आदमी लगा दूंगा, वो हरी को हटाते ही आपकी बेटी कुछ दिन रो धो कर वापस आपके ही पास तो लौट के आएगी। और कहां जाएगी? अब कोई जगह भी तो नहीं है उसके पास। क्या कहते हो? अरे वाह 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 वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया दिया तुमने। हाँ, अब मैं अपनी बेटी को वापस लाकर रख सकता हूँ। सुनो देवराज, तुम हरी को हटा दो, फिर जितने पैसे चाहिए उतने मैं दूंगा, जो चाहिए वो मैं दूंगा। ठीक है? ठीक है, मैं देख लूंगा, सब देख लूंगा जमींदार बाबू, आप चिंता मत करो, मेरे ऊपर छोड़ो। राखी, ओ राखी, कौन है? ओ लीला, आओ आओ, बैठो। अकेले घर में अच्छा नहीं लग रहा था, तुम सही समय पर आई हो। मेरी भी यही हालत थी, सोचा तुमसे मिलकर आती हूँ। लेकिन तुम इतनी सुबह सुबह एक भिखारी के घर क्यों आई हो? समाज के लोग क्या सोचेंगे? राखी, तुम भी इस समाज के भेदभाव को मानती हो? मैं तो सोच रही थी तुम इस जमाने की आजाद लड़की हो, तुम्हारे मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती राखी। नहीं नहीं लीला, मैं ये नहीं मानती और न ही इसका समर्थन करती हूँ, पर अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो इसलिए कहा मैंने। अगर तुम इस समाज के ढांचे को बदलने की हिम्मत नहीं दिखाओगी तो और कौन दिखाएगा? हाँ, ये बिल्कुल सही है, तुम्हारा शुक्रिया। तुम्हारे पिता कैसे हैं राखी? क्या उनसे बात की तुमने? नहीं, पिता ने मुझसे कोई संपर्क नहीं किया। मैं हरी के साथ भाग कर आई हूँ। पिता को बहुत दुख हुआ है, लेकिन वो एक अच्छे इंसान नहीं है, गलत धंधे में लगे हैं। घर में गलत लोगों का आना जाना रहता है। मुझे उस घर में रहकर अच्छा नहीं लगता था। ठीक है,
इस बारे में ज्यादा मत सोचो राखी। 2 रुपए दे दो, भगवान के नाम पे 2 रुपए दे दो। देखो 2 दिन से कुछ खाना नहीं पाया हूँ, 2 रुपए दे दो। ओ, तो हमारे हरे बाबू भिक्षा मांग रहे हैं। चलो जाकर थोड़ी मस्ती लेते हैं इनकी। अरे देवराज बाबू, थोड़ी सी भिक्षा देकर मदद करिए, बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है। अगर आप मदद करते तो बहुत आभार होता। ओह, बहुत दुख हो रहा है ना खाना ना पाकर, क्यों अरे आप हंस रहे हैं मुझ पर? तो क्या, मुझे तो तुम पर हंसी ही आ रही है। एक काम करो, थोड़ा रो लो तो खुश हो जाओगे। अरे जमींदार की बेटी को लेकर भागते वक्त याद नहीं था कि घर में कुछ नहीं है। ये तो वैसी बात हो गई कि बौने हो लेकिन चांद पे हाथ डालना है। बड़ा साहस किया तुमने, क्यों? देखिए, आप नहीं देना चाहते हैं तो मत दीजिए, लेकिन कृपया करके मुझे अपमानित मत कीजिए। ओ बाप रे बाप, मुझे अपमान का ज्ञान। चिंता मत करो, ज्यादा दिन नहीं, तुम्हें भिक्षा मांगनी नहीं पड़ेगी। बहुत जल्दी तुम खत्म हो जाओगे। हाँ। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? कुछ नहीं कुछ नहीं, बस मैं तो इतना कह रहा हूं कि मन लगाकर भिक्षा मांगो। हाँ। चलता हूं मैं तो। महारानी, आप क्या कर रही हैं? कुछ खास नहीं कर रही थी। आप थोड़े चिंतित लग रहे हैं, कुछ हुआ है? चिंता की बात तो है, राज्य के मंत्री देवराज वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा। मतलब क्या हुआ देवराज को? क्या वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा? पता नहीं रानी, लेकिन कई दिनों से देख रहा हूँ कि वो ज्यादातर दिन काम से भाग रहे हैं और फिर अगले दिन कहते हैं कि बीमार था। लेकिन उसे देखकर या उसकी हालत देखकर कभी नहीं लगता कि वो बीमार था। हो सकता है देवराज सच कह रहा हो। अरे नहीं रानी, मैंने सुना है कि जब वो महल में नहीं आता तो कहीं बाहर चला जाता है, लेकिन कहाँ मुझे ये नहीं पता। तो आपको इस मुद्दे को अच्छी तरह से जांचना होगा महाराज, नहीं तो महामंत्री हमसे आगे निकल जाएगा। हाँ, ठीक कहा तुमने। मैं कल से कुछ लोगों को लगाऊंगा देवराज पर नजर रखने के लिए। थकोगे नहीं? शरीर पहले से खराब है, फिर भी न जाने आज क्यों चले गए और इतनी देर से वापस आए हो। अब अगर तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो क्या करूंगी? थोड़ा सुनो ना। हाँ, बहुत थक गया हूँ। हाँ, क्या मैं तुम्हें बहुत कष्ट दे रहा हूँ? तुम चुप रहो। और बहुत परेशानी में डाल दिया है क्या मैंने तुम्हें? ठीक है, सुनो, आज क्या है, देवराज बाबू से मुलाकात हुई, उन्होंने कुछ बातें कही। देवराज, क्या कहा उन्होंने? पहले तो मैंने उनसे थोड़ी भिक्षा मांगी, सुनते ही वो हंसने लगे। फिर कहने लगे कि अब मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं, जल्द ही खत्म कर देंगे। हाँ, ये देवराज बड़ा बदमाश है, मेरे पिता के पास अक्सर जाता है। जरूर मेरे पिता ने उसे ये सब करने को कहा होगा। मेरे पिता भी सच में क्यों मेरी जिंदगी के पीछे पड़े हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। सुनो, तुम बहुत सावधान रहोगे। मैं कल अपने पिता से बात करूंगी, उन्हें समझा दूंगी कि हमारे पीछे पड़ने का क्या परिणाम होगा। हाँ, लेकिन जो भी करो बहुत सावधानी से करना। मैं भी ध्यान रखूंगा, तुम भी ध्यान रखना और ज्यादा चिंता मत करना। हम एक दूसरे के साथ रहेंगे, सब ठीक हो जाएगा, सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। ठीक है? पापा, पापा, कहाँ हो तुम? पापा, बाहर आओ। अरे तू आई है, और वो हरी को क्यों छोड़ दिया? चलो, बहुत अच्छा किया रे तू, बहुत अच्छा। उस भिखारी के साथ रहने में कोई समझदारी की बात नहीं। छी 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 छी, पता नहीं कैसा आदमी है। चल, मैंने तुझे माफ कर दिया। अब बेटी है तो बेटी से गलती हो सकती है। हाँ 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 हाँ, कैसा चेहरा हो गया है तेरा। खाना नहीं दिया क्या उसने? हाँ, देगा भी कैसे, खुद तो ठीक से खा नहीं पाता, तुझे कैसे खिलाएगा? चल चल बेटा, चल चल। पापा,
इतना मत बोलो। सुनो, मैं क्या कहना चाहती हूँ। मैं हरी के साथ उसके घर में बहुत खुश हूँ, शांति से हूँ, क्योंकि वो कोई बुरा काम करके पैसे नहीं कमाता। हैं? तो फिर तू यहाँ क्या करने आई है? मैं आपको चेतावनी देने आई हूँ। कल आपके आदमी देवराज ने मेरे पति को बहुत अपमानित किया, यहाँ तक कि उसने ये धमकी दी कि वो अब भिक्षा नहीं मांग सकेगा, उसे मार डाला जाएगा। ये क्या बेहूदगी है पापा। इतना गिर मत जाओ। अपनी बेटी के पति को मारने की योजना बना रहे हो। सुन, मैं मरे हुए को नहीं मारता। अरे वो भिखारी को मार के क्या मिलेगा, वो तो ऐसे ही भूख से मरा हुआ है। जो तुझे अब करना है वो तू सुन। तू आई है अपने पति की दलाली करने। चल निकल यहां से, जा बाहर जा, और फिर कभी इस घर में कदम मत रखना। याद रखना, समझ गई ना? प्रणाम महाराज, प्रणाम। शुभ प्रभात। शुभ प्रभात, शुभ प्रभात। मैंने जो काम तुम्हें दिया था वो काम हुआ क्या? नहीं महाराज, दरअसल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए सब काम हो नहीं पाया। कल तो बहुत बुखार था, मैं बिस्तर से भी उठ नहीं सका महाराज। अच्छा, सच में? लेकिन कल तो तुम्हें बाहर देखा गया था, मेरे एक विश्वस्त आदमी ने बताया। हाँ, थोड़ा बाहर गया था। क्या है कि घर में सामान नहीं था, वो लाने गया था। घर में खाना नहीं होगा तो बहुत परेशानी हो जाती है। अब एक आदमी है घर में, अकेले ही सब करना पड़ता है, तो सब करना ही पड़ता है, चाहे बीमार हो चाहे जो हो। लेकिन तुम बार बार काम से बचते क्यों हो? तुम जाते कहाँ हो? मुझे तो कुछ नहीं बताते, और काम भी अधूरे पड़े हुए हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत परेशानी होगी। दरअसल महाराज, मैं तो राज्य के काम से बाहर गया था। राज्य में क्या हो रहा है ये जानना भी तो जरूरी है ना। और कौन करेगा ये काम अगर मैं नहीं करूंगा, इसीलिए कभी कभी बाहर जाना पड़ता है। ये तो मुझे बताकर जाना चाहिए ना, नहीं तो मैं समझूंगा कैसे? क्या मुझे कोई सपना आएगा क्या? गलती हो गई महाराज, गलती हो गई। अगली बार से आपको बताकर ही जाऊंगा, क्षमा करें। लीला, अरे ओ लीला, सुनो, मुझे माधव बाबू के पास जाना होगा। एक काम हो सकता है, समझी? अगर ये काम हो गया तो कई समस्याएं हल हो जाएंगी, थोड़े पैसे भी आ जाएंगे। माधव बाबू, यानी वही राखी के पिता? हाँ, क्या तुम उन्हें जानती हो? हाँ, जानती हूँ। सुनो, तुम जो भी कर रहे हो वही करो। तुम्हें उनके पास काम करने नहीं जाना चाहिए। वो बहुत बुरा आदमी है, सब गैर कानूनी काम करता है। तुम मत जाओ। आज ही मैंने राखी से बात की है। राखी खुद अपने पिता को सहन नहीं कर सकती। वो उस दम घोटने वाले माहौल में नहीं रह पाई और हरी के साथ भाग आई है। तुम मत जाओ, हमें जरूर कोई अच्छा काम मिल जाएगा। तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। ओह, बुरा काम होगा तो कर लूंगा। अरे मैं तो एक कर्मचारी की तरह वहाँ काम करूंगा। सामान लाना ले जाना यही होगा, और क्या। अब तुम मुझे रोको मत। घर का बोझ मुझे उठाना है, ऐसे कब तक चलेगा? ये काम करके घर नहीं चल सकता, तुम अच्छी तरह समझ सकती हो। ठीक है, लेकिन जो भी करना हो बहुत सावधानी से और समझदारी से करना। क्या हुआ? तुम इतने चिंतित क्यों बैठे हो? राखी, मुझे बहुत चिंता हो रही है। अगर वो मुझे कुछ कर दे, अगर मैं मर जाऊं तो फिर तुम्हारा क्या होगा? कौन तुम्हारा ख्याल रखेगा? मैं सोचते सोचते बहुत परेशान हो रहा हूँ। मुझे मारे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम्हारा क्या होगा, यही सोचकर मेरा दिल बहुत परेशान है। तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैंने तो अभी कुछ समय पहले ही पिता से कह दिया था, वो कुछ नहीं करेंगे। और अगर करेंगे भी तो हम दोनों हैं, हम अपनी रक्षा खुद करेंगे। मुझे नहीं पता क्या होगा। तुम चिंता मत करो, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। कोई भी हमें नुकसान नहीं कर पाएगा, देख लेना तुम। लेकिन क्या तरीका निकाला जाए? मैं तो एक साधारण इंसान हूँ, मेरे पास तो कोई काम नहीं है। कैसे कर पाऊंगा? किससे कहूँ राखी? सुनो, बात अगर ज्यादा बढ़ गई तो हमारे पास एक ही रास्ता होगा। रास्ता? कैसा रास्ता? हमें महाराज के पास जाना होगा। महाराज ही हमारी मदद कर सकते हैं और मेरे पापा और देवराज को वही सबक सिखाएंगे।
प्रणाम जमींदार बाबू, आपने मुझे आने को कहा था। बताइए क्या काम है? ओ आदित्य, तुम आ गए। वाह वाह वाह, बहुत सही समय पे आए हो। अच्छा, क्या तुम्हें किसी काम का अनुभव है पहले? हाँ जमींदार बाबू, पहले क्या है कि मैं माल लेकर आना जाना करता था, आलू सब्जी के बोरों के साथ। हाँ तो ठीक है, लेकिन मेरे पास वैसा काम नहीं है। मेरे पास जो है वो थोड़ा अलग है। हाँ हाँ जमींदार बाबू, मैं सब कर सकता हूँ, बस आप थोड़ा समझा दीजिए, बाकी मुझ पर छोड़ दीजिए। हाँ तो ठीक है, सुनो। मेरे पास बहुत सारे धंधे हैं, उनमें से एक है नशे का धंधा। अब ये काफी बिकता है, लेकिन गांव के लोग इसके बारे में जानते नहीं हैं। तुम्हें घर घर जाकर ये पैकेट्स पहुंचाने होंगे और बताना होगा कि ये चीज कैसे बनती है और इसे खाने के बाद आदमी क्या से क्या हो जाता है। बस यही करना है तुम्हें। नशे का धंधा? लीला ने तो मुझे बताया था कि वो बुरा धंधा करती है, लेकिन मैंने सोचा था माल ही लोड करूंगा, लेकिन यहाँ तो सीधे मुझे लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए कहा जा रहा है। ओहो, ये घटिया चीजें बेचने को कहा जा रहा है। नहीं 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 नहीं, मैं ये काम कभी नहीं करूंगा, वरना मैं खुद ही छोटा हो जाऊंगा। हाँ। अरे क्या हो गया, किस सोच में पड़ गए? बताओ, तुम कर लोगे ना? हाँ हाँ हाँ, वो मैं कर लूंगा। ठीक है जमींदार बाबू, एक चीज लाना भूल गया था, मैं घर से वो लेकर आता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, जाओ लेकर आओ, जाओ। क्या मैं आ सकती हूँ महाराज? हाँ, आओ आओ आओ। तुम तो राखी हो ना, माधव जमींदार की बेटी, है ना? हाँ महाराज। अच्छा बताओ, क्या कहने आई हो? महाराज, मैं अपने पति हरि के साथ शादी करके घर बसा चुकी हूँ। हम दोनों बहुत खुश हैं। हालांकि ये शादी मैंने पापा की मर्जी के खिलाफ की थी, इसलिए अभी भी पापा मेरे पीछे पड़े हैं। कल देवराज बाबू ने मेरे पति को धमकी दी है कि वो उसे खत्म कर देंगे। क्या? देवराज मतलब मंत्री? हाँ महाराज, महामंत्री देवराज पापा के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मेरे पापा बहुत बुरा व्यापार करते हैं, और ताकि आप इसके बारे में ना जान सकें, मेरे पापा ने देवराज बाबू को अपने साथ मिलाया है। इसके बदले पापा देवराज बाबू को बड़ी रकम देते हैं। ये मैं क्या सुन रहा हूँ, और ये सब मुझे कुछ पता ही नहीं था। देवराज राज्य का मंत्री होकर इस हद तक गिर गया? हाँ महाराज, कृपया हमारी मदद करें, नहीं तो मेरे पापा और उनके लोग मेरे पति को जान से मार देंगे। कृपया मदद करें। ठीक है, मैं जरूर कुछ करूंगा, तुम चिंता मत करो। लीला, लीला, अरे लीला, कहाँ हो तुम? क्या हुआ? तुम इस तरह से हाँफ क्यों रहे हो? मैं माधव जमींदार के पास से किसी बहाने से भागकर आया हूँ। तुम जो कह रही थी ना, हाँ सब सच था। मैं तो माधव जमींदार के पास इसी वजह से गया था कि शायद वो मुझे माल लोड करने का काम देंगे, लेकिन वहां जाकर पता चला कि वो तो नशे का व्यापार भी करता है। हाँ, और मुझे गांव-गांव जाकर लोगों को मनाना था कि वो नशे की चीजें खरीदें। हाँ, मैंने तो पहले ही कहा था कि वो बहुत बुरा आदमी है। वो सिर्फ अपने स्वार्थ को समझता है। हाँ लीला, तुम बिल्कुल सही थी। मैं अब वहां नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं जैसे पहले काम करता था वैसे ही करता रहूंगा। लेकिन उसने बहुत पाप किए हैं, उसे सजा मिलनी चाहिए। हमें राजा को ये सब बताना होगा। लेकिन क्या हमारा कहा राजा विश्वास करेगा? और अगर हम राजा को ये सब बताएं तो वो जमींदार हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि राखी यानी जमींदार की बेटी शायद राजा के पास जाएगी और अपने पिता के सारे गंदे कामों के बारे में बताएगी। तो कहाँ है हमारे गुणधन महामंत्री? हाँ, क्या 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 क्या? राजा कहाँ से आ गए? तुमने निश्चित रूप से राजा को खबर दी थी कि मैंने कम पैसे दिए हैं। स्वार्थी कहीं के।
नहीं 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 जमींदार बाबू, आपके खास आदमी देवराज ने मुझे कोई खबर नहीं दी। उल्टा वो तो आपका बिल्कुल विश्वस्त आदमी बन गया था और मुझे झूठ बोल रहा था। तो फिर महाराज आपको खबर किसने दी? कौन? अरे ये माधव की अपनी बेटी राखी आई और मुझे उसके पिता के सारे अपराधों के बारे में बताया उसने। सचमुच वाकई में वो महान लड़की है। इस तरह के दुष्ट के घर में इतनी अच्छी बेटी पैदा हो सकती है, मैंने कभी सोचा नहीं था। अब वो लड़की अपने पिता के पापों का बोझ कुछ कम कर सकती है। राजा जी मुझे माफ कर दीजिए। मैंने तो कुछ नहीं किया। मैं बस उसके साथ था। मैं सीधे जुड़ा नहीं था। मुझे छोड़ दीजिए, कृपया करके मुझे छोड़ दीजिए राजा जी, मुझे छोड़ दीजिए। माधव से भी ज्यादा तुम दोषी हो, जो एक राज्य के महामंत्री होते हुए इस गलत काम में शामिल थे। तुम्हें मैं माधव से भी ज्यादा सजा दूंगा, समझ गए? राखे, हरी कहाँ हो? थोड़ा बाहर आओ। अरे राजा जी, आप आइए आइए आइए, अंदर आइए। कितनी खुशी की बात है कि आप मुझ जैसे भिखारी के घर पे आए हैं। राखी, अरे राखी बाहर आओ, देखो कौन आए हैं। कौन? राजा आइए। ओहो, इतने व्यस्त क्यों हो? तुम्हारे लिए खुशखबरी लेकर आया हूँ। खुशखबरी? आप जरूर हमारी रक्षा के लिए कुछ योजना लेकर आए हैं। यही कह सकती हो। मैं थोड़ी देर पहले तुम्हारे पिता के घर पे गया था और वहाँ उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। वहाँ देवराज भी मौजूद था। मेरी सेना ने उन्हें बंदी बना लिया। अब वो कुछ सालों तक सजा भुगतेंगे। अगर उनके अंदर सुधार हुआ तो फिर हम उन्हें छोड़ देंगे, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। एक और बात राखी, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारे पति के प्रति तुम्हारी इतनी सच्ची मोहब्बत देखकर मैं तुम दोनों को एक और चीज देना चाहता हूँ। क्या? हरि को अब भीख मांगने नहीं जाना पड़ेगा। वो हमारे राजमहल में काम करेगा। इससे तुम्हारे घर की स्थिति सुधरेगी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी इतनी मदद की। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो।